जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रघु जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के ऊपर, यानी कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है इसका सिलेबस और पूरा जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, सारा डाउट आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इस एग्जाम को कौन दे सकता है ना। तो इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन का डिग्री, इसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से ये मायने नहीं रखेगा, लेकिन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, अपियरिंग पर नहीं होना चाहिए। यानी कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो फाइनल ईयर में होते हैं, एग्जाम दे चुके हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर भी आप इस एग्जाम को आप नहीं दे पाएंगे। आपके पास आपका रिजल्ट होना चाहिए फाइनल ईयर तक, है ना, थर्ड ईयर तक आपका इसका रिजल्ट होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं, नहीं तो फॉर्म को नहीं डाल पाएंगे। उसके बाद दूसरा इसमें आपको चाहिए आपका एज है कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। अगर आप 21 वर्ष से कम है तो फिर भी आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। आपके पास आपका जो उम्र है 21 वर्ष होना चाहिए, है ना। आगे देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न, यानी किस प्रकार से एग्जाम होता है, कैसे से हम लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है सेम यूपीएससी के जैसा 3 चरणों में होता है। कितने चरण में होता है? 3 चरण में। लेकिन यूपीएससी और बीपीएससी में बहुत ज्यादा अंतर होता है ना। यूपीएससी में बीपीएससी में देखेंगे तो पहला जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स होगा, दूसरा हो जाएगा आपका मेंस, और तीसरा जो हो जाएगा आपका इंटरव्यू हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं पर्सनालिटी चेक भी बोलते हैं ना, पर्सनालिटी टेस्ट उसमें बोलते हैं। तो बीपीएससी के एग्जाम 3 चरण में, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 चरण में होता है। प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में देखेंगे तो ये टोटल आपका एग्जाम जो होगा ऑब्जेक्टिव बेस होगा। ऑब्जेक्टिव बेस्ड मतलब हुआ कि इसमें आपका ओएमआर शीट पर एग्जाम होगा, ओएमआर शीट में गोला भरना है सही आंसर को। इसमें टोटल क्वेश्चन रहेगा 150 क्वेश्चन रहेगा, और ये आपका 150 मार्क्स का भी होगा, है ना। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। समय मिलेगा आपको 2 घंटा, यानी कि 150 क्वेश्चन के लिए 150 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट आपको समय दिया जाएगा। अगर इसमें आप गलत करते हैं तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, यानी कि 3 गलत करते हैं तो आपका 1 सही मार्क्स का नंबर कट जाएगा, सही मार्क्स का 1 नंबर आपके इसमें से कट जाएगा 3 गलती करने पर, है ना। तो प्रीलिम्स में क्या देखें कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट समय दिया जाएगा, और 1/3 का इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। कहाँ से कितना क्वेश्चन देगा आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग मेंस के ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्त याद रखिएगा मेंस में आपको टोटल 5 पेपर होगा। इसमें आपको 5 पेपर होगा। 5 पेपर में सबसे पहले देखेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा मेरिट बेस, दूसरा हो जाएगा क्वालिफाइंग। 2 वर्ग में बांट सकते हैं हम लोग इसको, मेरिट बेस पर और एक क्वालिफाइंग, यानी कि कंपलसरी एक क्वालिफाइंग होगा। कंपलसरी का मतलब जिससे यानी कि आपका मेरिट बनने वाला है, जिस सब्जेक्ट से आपका मेरिट बनेगा, और इसमें बस आपको पास होना है, पास होना है, और इसमें क्या करना है आपको, इससे मेरिट बनेगा, ठीक है। तो मेरिट बनने वाला जो सब्जेक्ट आपका 3 हो जाएगा, 3 पेपर हो जाएंगे, GS1, GS2, तीसरा हो जाएगा एसए। GS1, GS2 और एसए आपका इससे क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। और क्वालिफाइंग में आपका 2 पेपर आ जाएंगे, जनरल हिंदी, और दूसरा आ जाएगा आपका ऑप्शनल। GS1, GS2, उसके बाद एसे, और इसमें आपको क्वालिफाइंग में आ जाएगा जनरल हिंदी और ऑप्शनल। इसमें देखेंगे GS1 जो है आपका 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, 300 मार्क्स का, ये भी 300 मार्क्स का होगा, ये भी 300 मार्क्स का होगा। समय कितना मिलेगा, 3 घंटा, इसका भी 3 घंटा और इसमें भी 3 घंटा समय मिलेगा, है ना। और ये जो आपका मेंस होगा टोटली सब्जेक्टिव होगा, यानी कि आंसर राइटिंग करना पड़ेगा इसमें आपको, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा आपका, ठीक है। इसमें आंसर राइटिंग करना होगा, इसमें ओएमआर शीट पर नहीं भरना, इसमें कॉपी और पेन की जरूरत पड़ेगा, कॉपी पे इसमें आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका जो होगा कंपलसरी होगा, इसमें आपको यही जो सब्जेक्ट है 3 विषय 3 पेपर जो है आपको मेरिट तक पहुंचाएगा, ये आपको बस पास करना है। ये जो जीएस जनरल हिंदी देखिएगा ये 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, और ऑप्शनल भी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। बस इसको क्या करना है, क्वालिफाइंग करना है, ठीक है। क्वालिफाइंग कितना से, तो 30%।
यानी कि दोनों में 30 नंबर लाइएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, तब जाके आपका ये पेपर चेक होगा। याद रखना है कि जब तक इसमें पास नहीं होइएगा तब तक आपका ये वाला पेपर चेक नहीं होगा। यानी कि पहले आपका ये पेपर चेक होगा, इसमें पास होने के बाद ही आपका ये पेपर चेक होगा। तो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसमें आपको 30% मार्क्स लाना पड़ेगा, दोनों में 30% इसमें भी, 30% इसमें भी। और कंपलसरी जो है इसमें आपको मेरिट तक पहुंचाएगा, इसका मार्क्स आपको फाइनल मेरिट तक ले जाना है, ठीक है। इसमें जितने ज़्यादा गेन कीजिएगा, जितना मार्क्स आपका बढ़ेगा उतना आपको मेरिट तक यानी कि SDM बनने तक आपका जो सपना है पूरा कराएगा, ठीक है। तो ये आपको मेरिट बनाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे इंटरव्यू, तो इंटरव्यू आपको टोटल 120 मार्क्स का होगा, 120 मार्क्स का। 120 मार्क्स का जो एग्जाम होगा आपके इसमें आपका पर्सनालिटी चेक किया जाएगा, मेंटल एबिलिटी, यानी कि आप प्रशासनिक सेवा लायक हैं कि नहीं है। आपको जब एक अनुमंडल या एक जिला आपको जब सौंपा जाएगा तो आप उस जिले को बढ़िया से चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, ये सब सारी चीज़ इसमें आपको देखा जाएगा। समय इसमें आधा घंटा दिया जाता है, लेकिन 15 से 20 मिनट में सब कुछ जांच लिया जाता है। इसका किसी प्रकार से सिलेबस वगैरह नहीं होता है कि हाँ यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका पूरे के पूरी तरह से आपको पर्सनालिटी चेक किया जाएगा, आपके मेंटल एबिलिटी देखा जाएगा, और सारी चीज़ इसमें जो देखा जाएगा जो प्रशासनिक सेवा के लिए जरूरी है, ये सब चीज़ इसमें देखा जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या चीज़, एग्जाम पैटर्न, किस प्रकार से इसमें एग्जाम होता है ना। अब देखेंगे कि कहाँ से कितना क्वेश्चन, प्रीलिम्स में कहाँ से कितना क्वेश्चन देता है, मेंस में, GS1 में, GS2 में, ऐसे में, फिर उसके बाद इसमें कहाँ से क्वेश्चन आता है, इस सब के ऊपर हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिटा रहे हैं हम इसको, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चन आता है या क्या क्या विषय इसमें पढ़ना होगा हमें, ठीक है। तो अभी हम लोग देखिए प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा कितना मार्क्स का होगा दोस्त, 150 मार्क्स, 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें सबसे अधिक आपका जो वैल्यू रहेगा सब्जेक्ट का, उसमें आपका हिस्ट्री रहेगा। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट सब कुछ देखना होगा। तो हिस्ट्री में आपको लगभग बोल सकते हैं 25 से 30 क्वेश्चन इससे आपको रहेगा। सबसे अधिक किसी विषय से क्वेश्चन रहता तो इतिहास है प्रीलिम्स में। 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इसमें रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जिसमें आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तीन विषय से, तीन खंड से आपको क्वेश्चन रहेगा इसमें। एंशिएंट और मिडाइवल से मिलाकर टोटल 10 से 12 क्वेश्चन आपका रहेगा इसमें, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन। और मॉडर्न से रहेगा आपको 18 से 20 क्वेश्चन रहेगा इससे, ठीक है। तो सबसे अधिक आपको फोकस किस पे करना है, मॉडर्न पे। एंशिएंट मिडाइवल के लिए आप 6 to 12 NCERT पर जाइए, उसके अलावा दूसरा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इसमें। 6 से 12 तक NCERT पढ़ लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री में देखिएगा क्या करता है, हूबहू एकदम NCERT से क्वेश्चन उठाकर कॉपी पेस्ट कर देता है क्वेश्चन को पेपर में, यानी कि पूरा NCERT से क्वेश्चन उठा के इसमें रख देता है। मॉडर्न के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। राजीव अहिर का एक वीडियो बोल रहे हैं, सॉरी, एक बुक आता है स्पेक्ट्रम नाम के, इसको आप पढ़ लीजिए। आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। दिखा दे रहे कैसा बुक आता है, ये है स्पेक्ट्रम का बुक, मॉडर्न हिस्ट्री का है सिर्फ। इससे आपको 18 से 20 अंक का क्वेश्चन आएगा, देख सकते हैं, इसका मोटाई भी देख सकते हैं, लगभग 950 पेज का है ये, हाँ 958 पेज का है। तो आपका स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम से पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला बुक खरीद सकते हैं, राजीव अहिर का बुक आता है। कलर इसका डिफरेंस भी हो सकता है, कवर वगैरह, तो ये कवर देखकर मजा आएगा। इसमें आपको ये देखना होगा स्पेक्ट्रम, पलटिएगा तो यहाँ पे राजीव अहिर भी लिखा रहता है, संपादक का नाम राजीव अहिर, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला बुक खरीद सकते हैं, आपको मॉडर्न हिस्ट्री आपको पूरे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको दूसरा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पूरा आपके इसे स्पेक्ट्रम से मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी में आपको 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा, 10 से 12 क्वेश्चन। इसमें आपको जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी से। वर्ल्ड से क्वेश्चन, पावर कट हो गया दोस्त, पावर कट हो गया था दोस्त। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो
ज्योग्राफी से आपको इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, 10 से 12 क्वेश्चन। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपको नहीं रहता है, कभी कभी भुला भटक कर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो इसको इस पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए इसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन देगा, जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा 6 से 12 तक बुक एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी पीछे नहीं छोड़ेगा। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा 6 से 12 तक। जब इंडियन ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 तक आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप क्लास 11th का जो बुक आता है, 11th क्लास के बुक को आप इग्नोर कर सकते हैं। एक आता है, उसमें 2 खंड होता है, एक इंडियन ज्योग्राफी होता है, एक फिजिकल ज्योग्राफी होता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी को आप इग्नोर कर सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सेकेंड पार्ट आता है, जिसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और तो 6 से 12 का पूरा एनसीईआरटी पढ़ जाइए, आपका पूरा क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला भी इसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं है आपके पास, तो आप एक खरीद सकते हैं, महेश कुमार बर्नवाल का बुक आता है, महेश कुमार बर्नवाल का बुक खरीद सकते हैं आप लोग। हाँ, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, इससे आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 10 से 12 अंक का क्वेश्चन आपको इससे आएगा। पूरा ये एनसीईआरटी का सार संग्रह इसे हम लोग बोलते हैं। महेश कुमार बर्नवाल का जो ज्योग्राफी का बुक आता है, एनसीईआरटी का सार संग्रह बोलते हैं। इसको पढ़ सकते हैं। दिखा दे रहे, ये भी बुक कौन सा है, ये वाला बुक है महेश कुमार बर्नवाल का, यहाँ पे लिखा हुआ है महेश कुमार बर्नवाल का। इसे कर सकते हैं। भारत का भूगोल है, एनसीईआरटी का सार संग्रह है, ये 6 से 12 तक है ना। इसमें इतने बढ़िया से बताया गया कि आप अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो ये पढ़कर आपको पूरी तरह से कमांड हो जाएगा। एनसीईआरटी से भी इसमें बेहतर जानकारी दिया गया है, एनसीईआरटी से भी एक्स्ट्रा इसमें दिया गया है। और पूरी तरह से इसमें बता दें कि टॉपिक वाइज बांट कर अलग अलग दिया गया, ठीक है। आसानी से इसको पढ़ के आप इसे पूरी तरह से कंप्लीट इसको कर सकते हैं, और इससे आपका पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेस्ट बुक है। एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ते हैं और इस बुक को पढ़ लेते हैं तो आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए हम लोग देख लिए। अब आगे देख लेते हैं हम लोग पॉलिटी के लिए, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। पॉलिटी में देखेंगे पॉलिटी से कितना क्वेश्चन देता है। पॉलिटी में देखें तो पॉलिटी से भी आपको लगभग 12 से 14 क्वेश्चन देगा, 12 से 14 क्वेश्चन देगा। और इसके लिए भी आपको 6 से 12 पढ़ना पड़ेगा। अगर ये नहीं है तो इसके साथ आपको एम लक्ष्मीकांत का एक बुक आता है, एक लक्ष्मीकांत, इस बुक को पढ़ लीजिए। उसके अलावा कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत सफिशियंट है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए, दोनों के लिए काफी है एम लक्ष्मीकांत। या एक और बुक आता है दुर्गादास बासु का, मैं दोनों बुक दिखा दे रहा हूँ आपको। इन दोनों में से दोनों खरीद सकते हैं आप, दोनों में से कोई एक ही कर सकते हैं, है ना। ये है, सबसे पहले मैं लक्ष्मीकांत दिखा दे रहा हूँ, ये वाला लक्ष्मीकांत है। इस बुक को पढ़ लेंगे तो आराम से 10 से 12 अंक का क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला बुक जो है आपका, देख सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत यहाँ पे लिखा हुआ है। 6ठा संस्करण है, शायद इसको 7वां संस्करण आ चुका है, तो उसको आप खरीदिए। और बहुत बेहतर तरीके से पॉलिटी को पढ़ाया गया है, आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशियंट है प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। आंसर राइटिंग भी बढ़िया से कर सकते हैं, बहुत बेस्ट बुक है। अगर आपको ये बुक नहीं मिल रहा है तो ये वाला बुक खरीद सकते हैं आप, दुर्गादास बासु का, डॉक्टर दुर्गादास बासु का भारत का संविधान है। लेकिन मैं ज्यादा रेफरेंस करूंगा तो उसी करूंगा एम लक्ष्मीकांत को, क्योंकि ज्यादा थोड़ा सा इसका जो लैंग्वेज है टफ है, जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो वाला जो बुक है भारत का जो राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत का, वो बहुत अच्छा बुक है। उसका लैंग्वेज भी थोड़ा सा इजी है, और इसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, एनसीईआरटी से भी टफ पड़ जाता है, तो इसको थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, बोर भी होइएगा पढ़िएगा इसको, तो है ना। तो एम लक्ष्मीकांत को आप रेफर कीजिए और इसको पढ़िए बढ़िया से, तो इससे आपका पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए देख लिए तो इसमें से आपको भी 12 से 14 अंक का क्वेश्चन देगा इकोनॉमिक्स के। और इसके लिए किसी प्रकार का बुक वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 11th और 12th का एनसीईआरटी, क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, पूरा इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेशनल बजट, प्लस बिहार बजट, साथ में सर्वे पढ़ लीजिए, इंडियन सर्वे और बिहार सर्वे, इंडियन और बिहार दोनों चाहिए इसमें।
इन दोनों का आप कंप्लीट कर लीजिए। क्लास 11 12 के एनसीईआरटी, नेशनल बजट और बिहार बजट, उसके बाद सर्वे में इंडियन और बिहार सर्वे दोनों को पढ़ लीजिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स में कुछ मत पढ़िए, आपका इसे आराम से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, 1-2 नंबर आपको किसी का भी छूटता है वो छूटेगा इसमें, क्योंकि बीपीएससी का भी कोई अपना मान मर्यादा है, क्योंकि सब क्वेश्चन बनाने वाला दे देगा तो फिर उसको सबको ही हल्का में लेने लगेगा, है ना। तो इकोनॉमिक्स के आपको 11 12 एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद नेशनल और बिहार बजट, उसके बाद सर्वे, इंडियन सर्वे और बिहार सर्वे दोनों पढ़ लीजिए। उसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपका इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखेंगे साइंस। साइंस आप प्लस में इसमें आता है एक और चीज, साइंस और टेक, साइंस एंड टेक, ये दोनों अलग अलग है, साइंस और साइंस एंड टेक। इससे आपको साइंस से देखिएगा तो लगभग 25 क्वेश्चन देगा, 25 क्वेश्चन, और साइंस एंड टेक से 5 क्वेश्चन, यानी कि बोल सकते हैं इस सेक्शन से जो हमें क्वेश्चन आएगा टोटल 30 क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन आएगा इन सबसे, ठीक है। साइंस और साइंस एंड टेक से 30 क्वेश्चन देगा, जिसमें साइंस से 25 और साइंस एंड टेक से 5 अंक का क्वेश्चन रहेगा। साइंस में आपको आ जाएगा आपका जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको लगभग 12 से 14 क्वेश्चन देगा, 12 से 14 क्वेश्चन दोनों मिलाकर फिजिक्स और केमिस्ट्री से। बायो आपको अकेले 18 क्वेश्चन देगा, 18 से 20 क्वेश्चन आपको बायो देगा, ठीक है। जिसमें आपको साइंस एंड टेक भी शामिल रहेगा दोनों मिलाकर, है ना, साइंस एंड टेक भी इसमें शामिल हो जाएगा, टोटल 30 अंक का हो जाएगा। तो फिजिक्स से 12 और केमिस्ट्री से 12-14 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि फिजिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन रहता है, 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहेगा, 18 से 20 क्वेश्चन आपको जो देगा सिर्फ किससे देगा, तो बायो से देगा। बायो पे ज्यादा फोकस करना है इसमें, है ना। साइंस में फोकस तो तीनों पर करना है, लेकिन सबसे अधिक और महत्व देना तो बायो को देना, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन दे रहा है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल वगैरह ज्यादा देता है, केमिस्ट्री में ज्यादातर हमें रिएक्शन वगैरह दे देगा, नहीं तो इसमें ज्यादा फॉर्मूला वगैरह पूछ लेते हैं इसका, ठीक है। साइंस एंड टेक में आपको क्या दे देगा, तो इसे डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, और उसके बाद भारत में जो भी रॉकेट वगैरह लॉन्च वगैरह किया जाता है, ये सबसे क्वेश्चन दे सकता है। किस क्षेत्र किस प्रकार से विकास करना है, इस सब के बारे में दे सकते हैं, हमारा साइंस एंड टेक से क्वेश्चन वगैरह दे सकता है ना। तो ये रहा हमारा साइंस के बारे में। अब आगे देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, मिटा दे इसको, करंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स सीए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे आपको 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा हर एक साल, हर एग्जाम में रहेगा 25 से 30 क्वेश्चन में देखिएगा। तो जिसमें आपको बिहार से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, बिहार से, और उसके बाद इंडिया से भी, दोनों से रहेगा। जिसमें आपको करंट अफेयर्स में लगभग 15 से 18 मंथ का कंप्लीट होना चाहिए करंट अफेयर्स, 15 से 18 मंथ का करंट अफेयर्स में चाहिए, तब जाके आपके कंप्लीट हो पाएगा। अब इसके लिए कैसे तैयारी करें, तो सबसे पहले तो आपको मैगजीन फॉलो करना पड़ेगा, कौन मैगजीन फॉलो कीजिए, और उसके बाद डेली न्यूज़पेपर को देखिए, द हिंदू हो गया, चाहे हिंदुस्तान हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ये सब को देखिए, तो आपके से कंप्लीट हो जाएगा। मैगजीन काफी है, और मैगजीन में आपको विजन आईएएस का आता है, विजन आईएएस का सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब विजन आईएएस इसमें ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण दे सकता है, योगदान दे सकता है। नहीं तो और भी बहुत सारा संस्था है, कुरुक्षेत्र देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र आ जाएगा, नहीं तो उसके बाद एडुटेरिया का भी सही है, एडुटेरिया, इन तीनों में से एक फॉलो कर लीजिए, ज्यादा तो मैं महत्वपूर्ण दूंगा इसको, विजन आईएएस को। दूसरा कुरुक्षेत्र आप देख सकते हैं, तो विजन आईएएस और कुरुक्षेत्र का आप मैगजीन, मंथली मैगजीन फॉलो कीजिए, आपका करंट इससे क्लियर हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में बिहार के लोक नृत्य, यानी कि बिहार के जो इतिहास है, बिहार के भूगोल है, बिहार का अपना इकोनॉमिक्स, इस सब के ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा। बिहार के जो भी अपना महत्वपूर्ण चीज है, इस सब के ऊपर आपको देखना पड़ेगा। इसे आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इससे भी आपको दे देगा, ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से भी रहता है। लास्ट देखिएगा तो आपको मैथ और रीजनिंग, मैथ रीजनिंग पे फोकस करें, क्योंकि इससे आपको 10 से 12 क्वेश्चन देगा मैथ और रीजनिंग से, सॉरी 10-12 बोले, 15 से 20 क्वेश्चन आपको इससे देगा मैथ रीजनिंग से, 15 से 20। मैथ में आपको अर्थमेटिक वगैरह ज्यादा देता है, रीजनिंग तो सभी को मतलब नॉर्मल सबका ठीक ही होता है, तो मैथ और रीजनिंग आपको इस पे फोकस करना है। 10 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन इसे आपको दे देगा, ठीक है।
तो ये रहा हमारा प्रीलिम्स के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग मेंस के ऊपर चर्चा करेंगे, एक वीडियो बना देंगे किस प्रकार से तैयारी करना है और मेंस का सिलेबस क्या है, इसके ऊपर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतने रहते हैं। और वर्तमान अभी छठ पूजा है, तो छठ पूजा की वजह से थोड़ा सा समय कम है, तो वीडियो बहुत कम आ रहा है। हो सकता है कि छठ पूजा बाद से आपको वीडियो मतलब रेगुलर मिलने लगे। और आज के लिए हम लोग इतना रहते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।